हेलो। जसबीर क्रिएशन चैनल पे आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो ट्यूटोरियल है ये 5 से 6 साल के बच्चे का फुल स्वेटर है और ये हमने 2 पार्ट में बनाया है। फर्स्ट पार्ट आज हम अपलोड कर देंगे, सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ये जो हमने ये स्वेटर बनाया है ये फुल साइज का है और इसमें जो हमने बाजू बनाई है ये भी फुल इसकी लेंथ है। इस स्वेटर की जो टोटल लेंथ है वो 22 इंच है, बाजू की लेंथ 17 इंच है। इसका जो बॉर्डर बनाया है हमने वो 78 फंदों में बनाया है और 78 फंदों में बनाकर ऊपर भी 78 फंदे रखे हैं। बॉर्डर का जो डिज़ाइन है वो भी हम अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, उसको भी देख सकते हैं। हम साथ साथ में भी बताएंगे, इसका डिज़ाइन भी हम साथ में ही बताएंगे। डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है और बच्चों के स्वेटर में जो बहुत अच्छा लगता है। और इसका जो गला है वो हमने गोल बनाया है और इसके हमने जो फंदे रखे हैं वो 90 फंदे हैं और जो नीचे स्वेटर के फंदे हैं वो 78 हैं, फ्रंट और बैक के। और जो हमने ये बाजू बनाई है, बाजू के जो फंदे हैं हमने 37 रखे हैं, ऊपर हमने 41 कर दिए हैं, 44 भी कर सकते हैं। डिज़ाइन के मुताबिक आप फंदे बढ़ा सकते हैं। ये इसकी जो विड्थ है वो भी काफ़ी अच्छी है। ये स्टिचेबल है स्वेटर, इसको थोड़े हेल्दी बच्चे भी पहन सकते हैं। तो अगर आप ये वाला स्वेटर बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और हमारी वीडियो को देखिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, इसको फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इसका बॉर्डर बुनने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो ये फंदे डाले हैं बिल्कुल सिंपल फंदे हैं, 2 थ्रेड से डाले हैं ऐसे करके, ज़्यादा वो नहीं है। हमारे चैनल पे ये अपलोड है। ऐसे वाले फंदे हमने डाले हैं सिंपल। अब हम ये देखिए, ये रॉन्ग बैक साइड है, ये राइट साइड है। राइट साइड हम फर्स्ट सिलाई बिल्कुल सीधी बनाएंगे और हम 10 नंबर पे इसको बुनेंगे ऐसे पूरी सिलाई, ऐसे सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करेंगे। जो देखिए फ्रेंड, हमने सीधी सिलाई डाल ली है। अब हम बैक साइड में आएंगे और इस फंदे को हम जो फर्स्ट वाला फंदा है उसको हम सीधा स्लिप करेंगे, बैक साइड से थ्रेड करेंगे अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ऐसे बुनते हुए हम पूरी सिलाई बना लेंगे। सेकंड, फर्स्ट हमने सीधी बनाई, जे हमने एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधे की पूरी सिलाई बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम ये वाला बॉर्डर बुनने वाले हैं पूरा। तो हम क्या करेंगे, हम 2 सिलाई बुनने के बाद अब हम ये देखिए उल्टा सीधा दिखने लग गया है। अब हम क्या करेंगे, ये भी उल्टा है, लास्ट वाला भी उल्टा है और फ्रंट साइड है, राइट साइड है। अब हम जो बॉर्डर बुनेंगे उसकी ग्रेस देने के लिए हम क्या करेंगे, एक उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधा फंदा जो है वो सिंपल उतारेंगे ऐसे, थ्रेड अपनी तरफ, उल्टा फंदा बुनेंगे, थ्रेड पीछे, इसको स्लिप करेंगे, सीधे को स्लिप करेंगे, उल्टे को बुनेंगे और सीधे को स्लिप करेंगे, उल्टे को बुनेंगे, सीधे को स्लिप करेंगे, उल्टे को बुनेंगे। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई बना ली। ये देखिए, सीधे को स्लिप किया, थ्रेड अपनी तरफ किया और उल्टा फंदा बुन लिया, थ्रेड पीछे, सीधे को स्लिप किया, उल्टा फंदा बुन लिया। बस ऐ सिलाई पूरी हमने हर बार ऐसे अब बनानी है। थर्ड सिलाई लास्ट में आएगा, सीधा स्लिप किया और उल्टे को बुन लिया। तो थर्ड सिलाई हमारी ऐसे आ गई। अब आते हैं बैक साइड में फोर्थ सिलाई। फोर्थ सिलाई में हमने क्या करना है वो आपने ध्यान से देखना है। फिर
हमने जहां सिंपल बॉर्डर बुनना है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा स्लिप किया, उल्टा बुना, सीधा फिर सीधा बुना, उल्टा बुना, सीधा बुना। पीछे से हमने बैक साइड से बुनना है, राइट साइड से इसको सीधे को स्लिप करना है। उल्टा बुना, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। जो उल्टा आएगा, जो हमने इधर से स्लिप किया था वो जहां उल्टा बुनेंगे, तो सीधा तो हमने बुनना ही है ऐसे। बस ये सिलाई हम पूरी ऐसे बुन देंगे। जी देखिए फ्रेंड, अब फिर राइट साइड में आ गए हैं। अब फिर हमने वही करना है, उल्टा फंदा वैसे ही स्लिप करना है। फर्स्ट फंदा एज स्टिच है। अब ये सीधा फंदा दिख रहा है तो इसको स्लिप कीजिए, ऐसे उल्टे को बुनिए, थ्रेड पीछे कीजिए, इसको स्लिप कीजिए, सीधे को उल्टे को बुनिए, सीधे को स्लिप कीजिए, उल्टे को बुनिए। बस ऐसे बुनते हुए हम पूरा बॉर्डर बनाकर रेडी कर लेंगे। ऐसे सेम ऐसे ही आप आगे आगे बनाते जाइए। जी देखिए, राइट साइड से स्लिप करेंगे सीधा, और उल्टी साइड से जो बैक साइड है उसमें सीधा बुनेंगे, उल्टा भी बुनेंगे, सीधा भी बुनेंगे, उल्टा भी बुनेंगे, सीधा, मतलब पूरा बॉर्डर की तरह बुनेंगे। बस राइट साइड में ही इस फंदे सीधे को हर बार स्लिप करना है, तो आप पूरा बॉर्डर बना लीजिए। जी देखिए फ्रेंड, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम ना बॉर्डर बुन लेंगे। ये बॉर्डर हमने बुन लिया है, उसके ऊपर हम आपको डिज़ाइन बताएंगे कि इसको कैसे बनाना है। 4 सिलाई का डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, जब हमने बॉर्डर बुन लिया तो एक सिलाई हमने सीधी बना दी, बेस ग्रो है सीधी। फिर हमने एक सिलाई दूसरी भी सीधी ही बनानी है बिल्कुल। और हम इसको 8 नंबर पे बुन रहे हैं, क्योंकि ये जो वूल है थोड़ी सी मोटी है, माइक्रोशाइन की वूल है, थोड़ी थिक है। इसमें पतली भी आती है, लेकिन हमने मोटी ली है, तो हमने 8 नंबर की सिलाई लाई है। तो एक सीधी सिलाई हमने राइट साइड से बनाई, दूसरी हम बैक साइड से सीधी सिलाई बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन के हिसाब से हमने राइट साइड से भी सीधी बनाई और रॉन्ग साइड से सीधी। ये बेस क्रॉस होगी है। अब हमने डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन कैसे बनाना है, हम क्या करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, एक एज स्टिच और एक उल्टा। उल्टा बुनने के बाद थ्रेड करेंगे पीछे, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट सिलाई है। फिर एक फंदा बुनेंगे उल्टा, 2 फंदे बुनेंगे सीधे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। तो ऐसे हमें पूरी सिलाई बनाएंगे। जो देखिए लास्ट में आ गए हैं। एक उल्टा बुना, 2 सीधे बुने, एक उल्टा, 2 सीधे, एक उल्टा, 2 सीधे, और लास्ट में भी 2 उल्टे बुनने हैं। हर बार लास्ट में 2 उल्टे बुनने हैं और इधर भी 2 उल्टे बुनने हैं। तो ऐसे हमने डिज़ाइन को स्टार्ट कर लिया है। ये फर्स्ट सिलाई बन गई है। अब आते हैं सेकंड सिलाई, इसकी रॉन्ग साइड से, बैक साइड से। तो सीधा फंदा जो जैसा है वैसा उतारा, स्लिप किया, 2 सीधे बुने, अब 2 उल्टे बुने थे तो अब 2 सीधे बुनने हैं, एक उल्टा बुनना है, दूसरा भी उल्टा बुनना है। तो हमने क्या किया, सीधे पे सीधे, उल्टे पे उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। अब ये सीधा दिख रहा है, तो अब एक सीधा 2 उल्टे। तो हमने इसी को रिपीट करना है, 2 सीधे 2 उल्टे। जैसे हमें पूरा डिज़ाइन बनाते जाएंगे ना, तो इसमें 2 उल्टे हर बार आएंगे। तो इसमें हमने इधर बैक साइड में 2 सीधे 2 उल्टे, फिर एक सीधा 2 उल्टे, एक सीधा, तो ऐसे 2 उल्टे। तो आगे पूरी सिलाई हम ऐसे ही बनाएंगे, एक सीधा 2 उल्टे, एक सीधा 2 उल्टे, ये पूरी सिलाई बनाएंगे। ये देखिए लास्ट में हमने एक सीधा, 2 उल्टे और 2 सीधे बनाने हैं। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है सेकंड। अब आते हैं थर्ड सिलाई में।
थर्ड सिलाई में हम जैसे फंदे दिखते हैं वैसे ही बुनेंगे। सीम हम फर्स्ट सिलाई बनाएंगे, जो 2 सीधे एक उल्टा 2 सीधे एक उल्टा बनाया था ना, ऐसे ही। तो फर्स्ट वाले 2 फंदे तो हम बुन लेंगे उल्टे, साथ वाले 2 फंदे बुन लेंगे सीधे, ऐसे बुन लिए। फिर एक फंदा उल्टा 2 सीधे एक उल्टा 2 सीधे, ऐसे बुनेंगे। एक उल्टा 2 सीधे, फिर एक उल्टा 2 सीधे। तो ऐसे हम पूरी सिलाई बनाएंगे, मतलब फर्स्ट सिलाई की तरह ही बनाएंगे, लेकिन ऐसे ही थर्ड सिलाई बना लेंगे सेम। 3 सिलाइयाँ हमारी ऐसे बनती है, सीधी, उल्टी पे भी उल्टे पे उल्टे, सीधे पे सीधे। थर्ड सिलाई में भी सीधे पे सीधे उल्टे पे उल्टे। तो ऐसे बना के हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में हमारे 2 सीधे और 2 उल्टे आएंगे। 2 सीधे एक उल्टा आया है ना, इधर भी एक उल्टा, 2 सीधे एक उल्टा। अब 2 सीधे एक उल्टा हम बुन के अपना कवर कर लेंगे ऐसे। तो हमारी थर्ड सिलाई भी कंप्लीट होगी। अब आते हैं फोर्थ सिलाई और बैक साइड। फोर्थ सिलाई में हमने क्या करना है, हमने पूरी सिलाई सीधी बनानी है, बैक साइड है, और पूरी सिलाई सीधी बनाकर हम कवर कर लेंगे जितने भी फंदे हैं हमारे। ऐसे ना सीधा बुनते जाइए। ये देखिए फ्रेंड, हमने फोर्थ सिलाई बुन ली है। अब आते हैं इसकी राइट साइड में, फ्रंट साइड में। ये देखिए डिज़ाइन बन गया है। अब इन्हीं 4 सिलाइयों को दोबारा से रिपीट करना है। तो हम जब रिपीट करेंगे तो सेम फर्स्ट सिलाई वाला ही डिज़ाइन बनाएंगे। कैसे, एक बार हम स्टार्ट करके बता देते हैं। 2 फंदे तो हम बुनेंगे उल्टे, ठीक है। अब ये सीधे थे ना 2 फंदे, तो एक सिलाई उल्टी आई है तो 2 सीधे लाइनें दिख रही हैं हमको। तो हम पीछे थ्रेड करेंगे, इसी के ऊपर ही 2 सीधे बनाने हैं। ऐसे 2 सीधे बनाइए, ऊपर ही बना लिए। थ्रेड करेंगे अपनी तरफ। अब ये उल्टा फंदा था हमारा, इसके ऊपर ही उल्टा फंदा आएगा, फिर एक उल्टा, फिर इसके ऊपर आएंगे 2 सीधे। तो हम जब भी सिलाई स्टार्ट करेंगे नई, उल्टी सिलाई इधर से सीधी बुन के इधर उल्टी लाइन दिखने के बाद 2 उल्टे 2 सीधे, एक उल्टा 2 सीधे, एक उल्टा 2 सीधे। तो ऐसे हमने ये फिर डिज़ाइन स्टार्ट कर लेना है। तो इसी को फिर हमने बनाना है जो हमने ये 4 सिलाई बनाई है। सीधे पे सीधे बनाएंगे, ये बैक साइड से, उल्टे पे उल्टे, सीधे पे सीधे। और ये डिज़ाइन बनकर देखिए, राइट साइड से तो सुंदर लगता ही है, फ्रंट साइड से कितना सुंदर लग रहा है डिज़ाइन, और बैक साइड से भी ये बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए हमने बॉर्डर भी ऐसा ही बनाया है कि ये दोनों तरफ से सुंदर लगे, रिवर्सेबल लगे। सिलाई भी हम अच्छे से करेंगे। ये देखिए इधर भी ऐसा ही दिख रहा है, रॉन्ग साइड से, बैक साइड से बॉर्डर भी अच्छा दिख रहा है, ऊपर डिज़ाइन भी अच्छा दिख रहा है। अगर बच्चा उल्टा भी स्वेटर पहन लेगा तो भी अच्छा लगेगा। तो राइट साइड से तो फ्रंट, फिर फ्रंट साइड से तो बहुत अच्छा और बहुत प्यारा बॉर्डर है। तो हमारी ये लेंथ कितनी आई है, आज इसकी कटिंग भी हम आपको बताने वाले हैं कि पूरी लेंथ कीजिए। आपके बच्चे की जितनी हाइट है उस अकॉर्डिंग आप लेंथ रख लीजिए। जैसे देखिए हमने ना 14.5 इंच बुनी है, सिंपल सोबर, जितना जैसे हमने बुनी वैसे ही हमने ये देखिए रख लिया ना इंची टेप। और देखिए 14.5 इंच लेंथ है टोटल। 2 इंच तो हमारा बॉर्डर है, बाकी ऊपर ये लेंथ है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि हाइट अच्छी होती है 5 से 6 साल के बच्चे की। अगर कम हाइट है तो थोड़ा आप कम रख लीजिए लेंथ। जे आप अपने बच्चे का पुराना स्वेटर लेकर नाप लीजिए। ये नहीं है कि हाँ हमने अगर 14.5 रखी है तो आपने 14.5 ही रखनी है। आप अपने बच्चे का पुराना स्वेटर की लेंथ जरूर नापिए।
जहाँ फिर अपने बच्चे की लेंथ नापिए, शोल्डर से लेके नीचे तक, जहाँ तक स्वेटर आप चाहते हैं तो उतनी आप बुन लीजिए, है ना। बुनने के बाद अब इसकी हमने गटाई डालनी है। तो गटाई कैसे डालनी है वो हम आपको बता देते हैं। जब आपकी लेंथ पूरी हो जाए उसके बाद कटिंग कैसे करनी है शोल्डर की कटिंग हम कैसे करते हैं वो बताएंगे आपको। तो हमने जहाँ पूरी डिब्बी बना ली है, जितनी हमारी प्रॉपर ये बनती आ रही है 4-4 सिलाई की, ठीक है। तो चलिए फिर इसकी हम कटिंग बता रहे हैं कि 5 से 6 साल के बच्चे के शोल्डर की कटिंग कैसे करते हैं। जब हम बुन लेते हैं इसको तो हमने पहले ना 4 फंदे कम करने हैं, ठीक है। हम पहले 4 फंदे ऐसे बुनेंगे जिस डायरेक्शन में फंदे हैं। जैसे हमने 2 फंदे बुने, है ना, एक स्लिप कर लिया, एक बुन लिया, इसको हम ऊपर से ऐसे टपा देंगे। फिर हमने सेकंड फंदा बुन लिया, फिर इसको ऊपर से टपा देंगे 2। फिर हमने ये सीधा फंदा है, आगे 2 थे ना उल्टे, आगे हमारे सीधे फंदे हैं ना 2, तो हम सीधा बुनेंगे और इसको टपा देंगे 3। फिर एक उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बुनेंगे, तो इसको भी ऊपर से टपा देंगे, तो कितने हो गए 4। तो हमने 4 फंदे कम किए हैं, थ्रेड पीछे किया। ये देखिए दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 फंदे। अब हम इसको सिंपल जहां तक बुनेंगे, जो जैसा डिजाइन है ना वैसा आप डालते जाइए। इसमें 2 सीधे हैं, 1 उल्टा है, तो हम 2 सीधे बुन लेंगे, 1 उल्टा है, मतलब जो जैसा डिजाइन है वैसा बुनेंगे, लेकिन 4 फंदे हमने गटाई डाल दी और पूरी जहां तक सिलाई बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने पूरी सिलाई बुन ली है। अब हम आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में भी हमने जैसे 4 फंदे कम किए ऐसे ही बैक साइड से करने हैं। जो जैसे फंदे हैं उसी डायरेक्शन में हमने सिंपल सीधा उतारा, दूसरा फंदा बुना, इसको ऊपर से उतारा ऐसे 1। फिर थ्रेड अपनी तरफ किया, 2 उल्टे दिखते हैं तो उल्टे बुनेंगे 1, तो 2 फंदे कम किए, फिर 3 फंदे हमने कम कर दिए। अब चौथा फंदा भी कम करेंगे। ये देखिए 4 फंदे हमने कम कर दिए, दिख रहे हैं। हमारे 2 फंदे सीधे थे, 2 उल्टे, तो चारों फंदे हमने कम कर दिए। सीधे पे सीधा आ गया है फंदा। आगे जैसे आपके फंदे हैं वैसे ही आपने इसको बनाते जाना है। तो हम फिर ये वाली पूरी सिलाई बना लेंगे जहां तक, एंड तक। ये देखिए फर्स्ट राइट साइड से हमने 4 फंदे कम किए थे ना, अब हम 3 फंदे कम करेंगे, ओनली 3। तो जैसे फंदे दिखते हैं वैसा बुनिए और 3 फंदे कम कर दीजिए, 1 2 और 3। तीसरा फंदा उल्टा है तो उल्टा बुनिए। ऐसे ना कटिंग बहुत ही सुंदर आती है। ये देखिए सिंपल और सुपर, साथ में जुड़ गई है। 1 2 3 4 पहले कम किए, है ना, 1 2 3 अभी कम किए हमने। ये जो हमने कम किया ना एक सिंपल उतार के, वो फिर उसके साथ ही ये अच्छे से जुड़ जाती है कटिंग। तो 4 किए, 3 किए, अब 3 फंदे हमने कम किए, तो जो जैसी डायरेक्शन में फंदा है ना आगे हमने वो डिजाइन वैसा ही बनाना है। और जब अब गटाई करते हैं तो भी, कटिंग करते हैं ना तो भी जैसी डायरेक्शन में फंदा है ना वैसे ही करते जाइए, बड़ी सुंदर सी शेप बन के आपकी आएगी। तो हमने ये कम कर दिया। अब हम जहां तक बुनेंगे, ये देखिए फ्रेंड 4 और 3 कम किए। अब बैक साइड में है तो हमने जहां से भी 3 फंदे वैसे ही कम कर देने हैं। फंदा स्लिप किया, जिस डायरेक्शन में फंदा बुना और इसकी कटिंग कर दी पीछे से, ऐसे आगे से भी ले लेते हैं, ऐसे पीछे से भी कर दी। फिर दूसरा भी बुना, 2 फंदे कम हुए, और तीसरा भी बुना और ऊपर से टपाया तो 3 फंदे कम हो गए, ठीक है। अब जितने फंदे हैं बैक साइड में, जैसे डायरेक्शन है, जैसे डिज़ाइन है, वो आप बुनते जाइए और आपकी ये 3 2 की कटिंग होगी। जी देखिए फ्रेंड, हमारी
3, 4 और 3 की कटिंग होगी। अब हम 2 फंदे ही, मतलब एक फंदा ही कम करेंगे। एक 2 3 डिब्बी हम ख़त्म कर देंगे। तो हम जहाँ पे एक फंदा कम करेंगे बस, फिर हम जैसे डायरेक्शन है वैसे ही फंदे बुनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने 4, 3 और 1 ऐसे एक की कटिंग की। कटिंग बहुत अच्छी आती है, ऐसे करेंगे। बाकी हम फंदे बुनेंगे और फिर बैक साइड से भी, मतलब इधर से भी एक ही फंदा कम करेंगे। 4, 3, 1। अगर हमें लगे कि डिज़ाइन के हिसाब से हमें एक और फंदा कम करना है तो हम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। तो इतनी कटिंग आपने एक करनी है। फिर हम बुन के देखते हैं डिज़ाइन के हिसाब से जहाँ कितने फंदे आएंगे। जी देखिए फ्रेंड, अब हम इधर से भी बैक साइड से भी एक फंदा जैसी डायरेक्शन में है कम कर लेंगे। ऐसे 2 का 1 कर देंगे सिंपल, और नेक्स्ट फंदा जो जैसा है वैसा ही बुन लेंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। बस 4, 3, 1। अब हम आते हैं उस बात पे कि अगर हम डिज़ाइन बना रहे हैं, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 उल्टे रखे, फिर डिज़ाइन एक उल्टा, डिज़ाइन एक उल्टा की डिज़ाइन। अब हम जहाँ एक उल्टा है तो आगे हमारे 2 सीधे फंदे दिख रहे हैं, तो हम एक और फंदा कम कर सकते हैं। जैसे हमने 3, 2, 1 किया, एक फंदा और कम कर देंगे तो हमारा परफेक्ट डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा आगे शोल्डर का। वो हम आपको बताएंगे। जी देखिए, अब हम 2 उल्टे बुनेंगे और डिज़ाइन के 2 सीधे बुनेंगे, फिर हम 2 उल्टे बुनेंगे। तो ऐसे हमने इसको बनाते हुए जाना है। ये देखिए, तो अब हमने फिर क्या किया, शेप भी दे दी 4, 3, 1 की, लेकिन हमें लग रहा था कि एक फंदा और कम होगा, तो हमारे 1, 2, 3 डिज़ाइन फिनिश हो गए। आगे हमारा एक उल्टा था, लेकिन उसके साथ हमने एक और उल्टा आ गया, तो 2 उल्टे चलेंगे। जैसे इस डिज़ाइन में 2 उल्टे चल रहे थे, और देखिए साइड में कैसे चेन भी बन रही थी। जो हम सिलाई करेंगे परफेक्ट सिलाई आएगी। तो ऐसे हमने पूरी ये बुनते जाना है, और इतनी ही कटिंग आपने करनी है। तो हम आपको ये कटिंग करके ना पूरी, इधर से भी एक फंदा कम करेंगे। ये देखिए, एक उल्टा है ना, तो 2 सीधे हैं, तो इस उल्टे के साथ 2 का 1 करेंगे तो एक उल्टा आ जाएगा। तो इधर से भी 4, 3, 2, 4, 3, 1, 1 की कटिंग आ जाएगी। तो ऐसे आपने इस कटिंग को करना है। तो हम थोड़ा बुन के दिखाते हैं आपको कि कैसे कैसी लगेगी। एक जी देखिए फ्रेंड, हमने शोल्डर की कटिंग कर ली है, और जो शोल्डर की हमने कटिंग की है, ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हमने जब शोल्डर की कटिंग की, तो ये देखिए हमने ये 6 इंच 6.5 इंच रखी है, क्योंकि जहाँ से कटिंग स्टार्ट हुई थी तो वहाँ तक 6.5 इंच कटिंग कर ली है। और ये बैक का पार्ट हमने बुन लिया है, क्योंकि गला हम आपको शोल्डर की लेंथ बता रहे थे। तो जैसे हमने एक गला बैक का भाग बुना है, गोल गले का स्वेटर है, तो हमने क्या किया, जब ये स्वेटर हमने बुना तो बैक पार्ट जो है वो हमारा 4.5 इंच पर 4.5 इंच पर हमने गले की कटिंग की है। गले की कटिंग करके 4.5 इंच के बाद हमने 2 इंच ऊपर बुना है। ये देखिए, जहाँ से 2 इंच हमने ऊपर बुन दिया है, तो ये बुनने के बाद ये 6.5 इंच का शोल्डर रेडी होगा बच्चे का, और 2 इंच इसके डाउन पहले ही हमने ये कटिंग कर दी है। अब हम फ्रंट की कटिंग गोल गले की करेंगे। शोल्डर आपने दोनों साइड ऐसे ही करने हैं। हमने बैक साइड की कर दी है कटिंग, अब हम इसकी फ्रंट साइड में है, तो फ्रंट साइड की कटिंग हम कर रहे हैं। और करते करते जब इसका हाफ पे हम इसकी करेंगे, आगे फ्रंट भाग की ना जो कटिंग करेंगे, वो जैसे हमने ये रखा है 4.5 इंच, है ना, तो ये हम रखेंगे 3 इंच ऐसे, जहाँ से लेके जहाँ तक 3 इंच के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हम ये डिब्बी भी गिन सकते हैं डिज़ाइन की। तो इसके बाद जैसे हमने जहाँ तक ये कटिंग की बैक की, तो 1, 2, 3 डिब्बी और बनाई, चौथी पे हमने छोड़ दिया है। इधर भी इसी लाइन में
1 2 3 डिब्बी बनाई, चौथी पे छोड़ दिया है। अब हम जो फ्रंट की कटिंग करेंगे पल्ले की, तो वो हम 3 इंच बुनेंगे, जहाँ शोल्डर की कटिंग के बाद 1 2 3 4 5 6 7 डिब्बी हम टोटल बुनेंगे। उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग गले की करेंगे। तो ऐसे हमने गले की कटिंग कर लेनी है। और गले की कटिंग कैसे करनी है, जैसे हमने ये थोड़ा जा स्टिचेबल डिज़ाइन है, जैसे हमने बैक भाग की है, ऐसे ही हमने फ्रंट की करनी है सेम कटिंग। लेकिन कितने इंच पे करनी है वो हम जब करेंगे तो बता देंगे। और मेन बात है शोल्डर के फंदे कितने रखने हैं। हमें बहुत क्वेश्चन आते हैं जब भी हम स्वेटर बनाते हैं, तो फ्रेंड्स हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि आपने शोल्डर के फंदे कितने रखे। तो शोल्डर के फंदे देखिए स्टिचेबल है, पहनने का बच्चा तो थोड़ा खुलता है स्वेटर ऐसे, तो इसके हमने 15 फंदे 30 फंदे रखे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फंदे रखे हैं। 9 जोटा, जोड़ कहते हैं ना भी कितने। मुझे जब व्यूअर्स पूछते हैं तो फिर हमें बताना पड़ता है कि आपने जोड़ा रखे हैं या सिंगल रखे हैं। हमने सिंगल 18 फंदे रखे हैं। अगर जोड़ा जोड़ा गिनेंगे 1 2 3 ऐसे जोड़ा जोड़ा गिनेंगे तो 9 है, ठीक है। तो ऐसे आपने 15 फंदे 18 फंदे शोल्डर के रख लेने हैं। दूसरी तरफ भी 18 रख लेने हैं। जब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे ना तो आपको बता देंगे साथ में कि वो फंदे रख कर बाकी फंदे कितने कम करने हैं, बीच में कितने करने हैं और साइडों में कितने फंदे कम करने हैं, वो हम आपको साथ के साथ कटिंग के साथ ही बता देंगे। तो चलिए पहले इतना तो बनाइए, ऐसे बैक का बनाइए और फिर फ्रंट का बना लीजिए। बैक का हमने बता दिया है कितनी डिब्बी पे हमने किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिब्बी के बाद हमने कटिंग कर दी है। तो 1 2 3 डिब्बी और बनाई है, 9 3 12 डिब्बी जहाँ से लेके कटिंग से टोटल है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13वीं डिब्बी हमने स्टार्ट की हुई है, क्योंकि जब हम दूसरा भाग बुनेंगे इसके साथ जोड़ेंगे तो एक ऐसा डिज़ाइन बन के आएगा। सिंपल लाइन भी आएगी, ऐसे लाइनें आती हैं ना उल्टी उल्टी, वो भी आएंगी और जोड़ के साथ वो प्रॉपर डिज़ाइन बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको बैक का पहले बैक का ही बनाते हैं, फिर फ्रंट बनाते हैं, क्योंकि फ्रंट का गला फिर सही से आ जाता है, क्योंकि हमने बैक का भाग 2 इंच नीचे डाउन गला बनाना होता है। तो चलिए फिर बनाइए, बड़े का हो छोटे का हो, आपने 2 इंच गला बैक का डाउन रखना है, ये मेजरमेंट है। तो चलिए फिर इसको भी बनाइए। हम ये भाग भी बुन लेते हैं, फ्रंट का भाग बुनते हुए फिर आपको बताएंगे कि कितनी लेंथ रख कर हम इसका गोल गला निकाल लेंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये बैक का गला बुन लिया था। बैक का गला हमने आपको बताया है कि 6.5 इंच बुना है हमने शोल्डर, है ना, शोल्डर 6.5 इंच बुना है। और जो गला है वो हमने 4.5 इंच, ये देखिए 4.5 इंच बैक का बुना था, ऊपर हमने 2 इंच बुना है। तो ये गला इतना बुनने के बाद अब हम फ्रंट का गला बनाने वाले हैं। तो फ्रंट का गला हम कहाँ से कितनी दूरी से निकाल लेंगे, क्योंकि जो ये शोल्डर है वे ये 6.5 इंच है। तो इसी तरीके से हमने फ्रंट का भाग भी बुन लिया है। उसका अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये फ्रंट का भाग है, कटिंग हमने उतनी कर ली है, लेकिन इसकी जो हमने ये लंबाई की है वो 3.5 इंच है। 3.5 इंच के बाद हम गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग कैसे करेंगे वो आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि हम 6.5 है तो 3.5 ये है और 3 इंच ऊपर और आएगा हमारा। 3.5 पे कटिंग करेंगे तो 3 इंच ऊपर और बुना जाएगा। तो इतना डीप गला आएगा आगे का, फ्रंट का। ये जो अगर आपने डिज़ाइन को देखना है तो डिज़ाइन के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिब्बियाँ डाली हैं, जहाँ हमने 1 2 3 4 5 6 डिब्बियाँ डाली है, 7वीं स्टार्ट है।
तो 6 6 12 होती हैं, तो हाफ पे ही हम गला निकाल रहे हैं क्योंकि इससे आधा इंच और ऊपर बन जाएगा। अब जब हमने कटिंग कर ली तो शोल्डर की तो हमारे 78 फंदे थे, अब हमारे ये 60 फंदे रह गए हैं ऊपर, क्योंकि 9 फंदे इधर से कम हुए हैं, 9 फंदे इधर से कम हुए, तो 60 फंदे हैं। 60 फंदों में हमने 15 फंदे शोल्डर के रखने हैं, इधर भी 15 ना 18 फंदे शोल्डर के रखने हैं। 18 ये हमने 18 रखे हैं। जो बीच वाले फंदे हैं वो हम कम करेंगे, तो हम जहां मार्क लगा के आपको बता देंगे कि इनको कैसे कम करना है। तो पहले हम सिलाई से इसको बुनते हैं थोड़ा, 18 फंदे, फिर मार्क लगाते हैं। जी देखिए फ्रेंड, हम 18 फंदे पहले बुन लेंगे, जो जैसा डिज़ाइन है वो हम बुनेंगे, उसके बाद हम मार्क लगा के आपको दिखाएंगे। तो पहले हम ये बुन लें 18 फंदे। जी देखिए फ्रेंड, हमने फंदों को डिवाइड कर लिया है। हमने 18 फंदे तो शोल्डर के रखने हैं जो लास्ट तक बुने जाएंगे, लेंथ पूरी लेंथ तक, और उसके बाद हम मार्क लगा लेंगे। मार्क लगाने के बाद अब हमने 3 फंदे एक बार कम करने हैं, फिर 2, फिर 1। ये फंदे भी हमने रख लिए और जहाँ पर भी मार्क लगा दिया, और ऐसे ही हमने 18 फंदे इधर रखने हैं जहाँ मार्क लगा लेना है। फिर जब हम बुनते जाएंगे तो 3 फंदे कम करेंगे, 2 फंदे कम और 1, फिर हम मार्क लगा। अब बीच के फंदे कितने बचे? 2 4 6 8 10 और 12। इन 12 फंदों को हमने एक बार में ही कम कर देना है। कैसे? ये देखिए, जो हमारे ये मार्क के आगे के फंदे हैं, जैसे डिजाइन है वैसे बुन लीजिए अभी इन 18 फंदों के साथ। तो हमने 18 फंदों के साथ इसको 3 2 1 5 फंदों को बुन लिया। अब जहां मार्क है ना, जहां से हम फंदे पूरे के पूरे 1 2 4 6 8 10 12 फंदे हम कम कर देंगे, थ्रेड करेंगे पीछे। तो हम 2 का 1 करेंगे पीछे को, राइट साइड है ना, 2 का 1 किया, फंदा इधर डाला, फिर 2 का 1 किया, इधर डाला फंदा, फिर 2 का 1 किया, और ऐसे करते करते हम ये 12 फंदे कम करेंगे। थोड़ा ढीला रखना है क्योंकि जहां से हमने फंदे उठाकर गला बुनना है, टाइट नहीं करना है, वरना आपके बच्चे को गला भी टाइट आएगा और पहना नहीं जाएगा, इसलिए। ये देखिए, इस मार्क तक हमने फंदे कम कर दिए। अब ये फंदा भी कम होगा तो नेक्स्ट फंदे के साथ ही 2 का 1 होगा, तभी ये 12 फंदे कम होंगे। अब हमारे पास 5 फंदे हैं, है ना, 2 4 6 इधर है, 2 4 6, क्योंकि 3 फंदे कम करेंगे, 2 और फिर 1। अब इन फंदों को हम बुन देंगे, जो हम बुन रहे थे ना, इसको आगे बुन लेंगे, जो जैसा डिजाइन है वैसा। अब मार्क यहीं पे रखेंगे क्योंकि इतने फंदे हमने कम करने हैं, तो हम एंड तक इस सिलाई को बुन लेंगे। जी देखिए, हमने ये सिलाई बुन ली है। अब बैक साइड से इसकी सिलाई बनने जा रही है, तो हम पूरी सिलाई बैक साइड से भी जो बनती है वैसे ही बना लेंगे। जहां से फंदे कम किए जहां तक बनाएंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने पूरी सिलाई बुन ली है। अब फिर आते हैं राइट साइड में। अब हमने 3 फंदे कम करने हैं, जो पहले हमने जितने करने थे कर दिए हैं 12। अब हम 3 फंदे कम करेंगे।
तो पीछे को ही कर देंगे। पहला फंदा एज स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, थ्रेड पीछे करेंगे और इस फंदे को जिस डायरेक्शन में है बुन लेंगे, सीधा ही बुन लेंगे। फिर इसको ऊपर से टपाएंगे। एक फंदा कम किया, फिर हमने 2 फंदे कम किए, एक और कर दिया, तो 3 फंदे हमने फिर कम कर दिए। तो हमने लूज ही किए हैं क्योंकि मोटी वूल है। और फिर आगे जो जैसा डिज़ाइन है वो बनाइए। और हमारे 3 फंदे बचे हैं मार्क से इधर। अब मार्क हम जहीं पे रखेंगे और नेक्स्ट फंदे बुनेंगे क्योंकि जहां तक हमने फंदे कम करने हैं। तो ये भी हम पूरी सिलाई बना लेंगे। जी देखिए फ्रेंड, ये सिलाई भी उल्टी भी हमने बुन ली है। अब राइट साइड में है, राइट साइड में हमने फिर फंदे कम करने हैं 2। तो हम जहीं पे 2 का 1 कर देंगे। इन्हीं 2 फर्स्ट फंदों को जहाँ नेक्स्ट फंदा बुनेंगे और इसको ऊपर से टपा देंगे। तो 2 फंदे हमने, 1 फंदा कम किया है, एक और करेंगे ऐसे। तो 2 फंदे कम किए तो हमारे पास जहाँ 1 ही फंदा बचा है। अब फिर मार्क लगाएंगे क्योंकि 1 फंदा अभी बचा है, उसको भी हमने कम करना है नेक्स्ट सिलाई में। तो हम जो जैसा डिज़ाइन है वो बुनते हुए आगे बढ़ेंगे, पूरी सिलाई बनाएंगे, बैक से भी बनाएंगे। फिर 1 फंदा जो बचा है उसको भी कम कर देंगे, घटाई डाल देंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने इकट्ठे कम किए, फिर 3 किए, फिर 2 किए। अब हमने 1 फंदा कम करना है, मार्क हमारा लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी उतार देंगे और दूसरे फंदे के साथ इसको एक कर लेंगे। ऐसे कर लिया। अब आगे जो जैसे फंदे हैं उनको हम बुनेंगे, पूरी सिलाई बुनेंगे। फिर इधर वाली। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये कटिंग कर दी है और अब हम इस पोर्शन को, जो हम शोल्डर का पोर्शन है, इसको उतनी लेंथ तक बुनेंगे जितनी हमारी बैक साइड की है। जी देखिए, तो पूरी लेंथ हम बुन लेंगे। जो बैक साइड की लेंथ है ना, जितनी उतनी बुनेंगे। तो अभी और बुननी है, हम पूरी ये बुनेंगे, फिर दूसरी तरफ से हम कटिंग करेंगे। तो हमारी फ्रंट के गले की एक कटिंग होगी है, बस इतने ही। और हमारे जो टोटल फंदे बचे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। इन 18 बंदों को हम पूरा पहले शोल्डर बुन लेते हैं, वह दूसरी तरफ से कटिंग करेंगे। जी देखिए फ्रेंड, इस साइड की हमने कटिंग कर ली है। शोल्डर हमारा 6.5 इंच इसकी लेंथ होगी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, जहाँ से स्टार्ट किया था ना आपने, 6.5 इंच इसकी पूरी लेंथ होगी है। अब हमने इधर भी ऐसे ही बनाना है। तो हम अब ये राइट साइड से बनाया था, 12 फंदे कम कर 3, 2, 1। अब हम यही 6 फंदे इधर से भी कम करेंगे। ये देखिए, इधर से। तो इधर से कम करने के लिए हम थ्रेड ये काट लेंगे, जितना हमें चाहिए उतना रख लेंगे, बाकी हम जहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए, इधर से हम थ्रेड लगाएंगे तो हम जहाँ से कम किया था वहाँ से ऐसे एक उठा लेंगे चेन को, और जहाँ पे पहले हम 2 का 1 करके इसको बाइंड कर लेंगे ये थ्रेड को। आगे जो जैसा है वैसा बुनते हुए, 1 फंदा तो हमने जो 2 का तो जहाँ 1 कर लिया, 1 फंदा हमने सिंपल बुना, 3 फंदे हमने कम करने हैं। तो हम पहले इसको बाइंड कर लेंगे ऐसे। 1 फंदा कम किया, फिर हमने दूसरा भी बुना अपनी तरफ करके और इसको भी कम कर दिया। तीसरा फंदा बुना, इसको भी कम कर दिया। तो बेसिकली हमने 4 फंदे बंद किए हैं, बाइंड किए हैं। 1 तो हमने फंदा उठाया था वो, और 1 दोनों का 1 किया था, तो 1 ही फंदा था। जहाँ हम ऐसे इसको बाइंड भी कर सकते हैं, बीच में भी बुन सकते हैं। ये देखिए, हमारे 3 फंदे कम हो गए हैं। अब आगे जो जैसा डिज़ाइन है वैसा ही
बनाएंगे। और मार्क को हम यहीं रखेंगे अभी। मार्क को यहीं रख के बाकी पूरी सिलाई हम डिज़ाइन की बना देंगे। हमने पूरी सिलाई बुन ली है। अब हम आते हैं इसकी बैक साइड में, मतलब फ्रंट साइड में। बैक साइड से बुना है तो हमने फंदे कम किए हैं। अब फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में हम पूरी सिलाई जो जैसा डिज़ाइन है वो बनाएंगे। अब हम बैक साइड में हैं, 3 फंदे कम किए थे, अब हमने 2 फंदे कम करने हैं। तो हम जैसा डायरेक्शन में फंदा है उतारेंगे, बुनेंगे नेक्स्ट फंदा और ऊपर से टपाएंगे 1, फिर 2। तो 2 फंदे हमने कम कर दिए हैं। आगे पूरी सिलाई बनाएंगे। पूरी सिलाई बनाते हुए वापस आएंगे और जहां आकर 1 फंदा और कम करेंगे। ये देखिए इस साइड में फिर आगे हैं। हमने 18 फंदे रखने हैं टोटल, बाकी हमने कम कर देने हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो 1 ही फंदा हमारा कम होना था, वो हम करने जा रहे हैं। हम जहाँ पे 2 का 1 कर देंगे, थ्रेड पीछे करेंगे और पूरी सिलाई बनाएंगे जो हमारा डिज़ाइन है। तो हमारे ये 18 फंदे रह गए हैं, 18 फंदे, और बाकी हमने कम कर दिए हैं। अब हम जहाँ से बिल्कुल ऐसे ही सीधा बुन देंगे। अब कोई भी फंदा कम नहीं होगा, ना ही ज़्यादा होगा। तो ऐसे बुनते हुए हम पूरी इतनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, जितना हमने ये बुना है ना, उतना ही हम इधर से भी बुनाई इसकी करते जाएंगे। और जब इतनी लेंथ हमारी हो जाएगी तो हम इसको छोड़ देंगे और फिर शोल्डर की हम सिलाई करेंगे। आपस में शोल्डर जोड़ेंगे, उसको भी हम दिखा देंगे आपको। ये देखिए फ्रेंड, गला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम शोल्डर जोड़ेंगे। शोल्डर जोड़ने के लिए हम ये वाला जो पार्ट है बैक का, इसको इसके साथ रखेंगे। ये देखिए हम क्या करेंगे, दोनों पीस सीधे वाले अंदर रखेंगे और जो बैक साइड है उसको दोनों को बाहर को रखेंगे और फिर हम इनको जोड़ेंगे। जैसे हमारा ये थ्रेड इधर है, इसका थ्रेड इधर है, क्योंकि हमने उल्टी सिलाई बनाई, जहाँ से भी उल्टी सिलाई बनाई। तो अब हम इन फंदों को इधर ले आएंगे, जैसे इधर है ऐसे ही इधर करेंगे। तो ये वाली सिलाई के फंदे हम उधर ले जाएंगे, उधर को डाल देंगे सही जोड़ करने के लिए। ये देखिए हमने इधर डाल दिए हैं। अब इसका जो फेस है सिलाई का इधर हो गया है, इसका पहले ही इधर था। इधर से हमने राइट सीधी सिलाई बनानी थी, इधर से सीधी बनानी थी, लेकिन हमने इस सिलाई का डायरेक्शन चेंज कर लिया है। अब हम अपनी सिलाई लेंगे जिससे हम बुन रहे हैं, उस सिलाई से हम कैसे इस शोल्डर को बाइंड करेंगे वो आपने देखना है। तो हम इधर वाला फर्स्ट फंदा ले लेंगे और इधर वाला भी फर्स्ट फंदा ले लेंगे, ऐसी डायरेक्शन में है। तो 2 का 1 पहले कर देंगे, 2 का 1 कर दिया, दोनों फंदों को उतार दिया। फिर हम इधर वाला फंदा लेंगे और इधर वाला फंदा, दोनों को ले लेंगे और 2 का 1 करेंगे ऐसे। तो 2 का 1 पहले किया, फिर 2 का 1 किया। अब इस फंदे को ऊपर से उतार देंगे ऐसे। फिर इधर वाला फंदा लेंगे, फिर इधर वाला फंदा, दोनों को आपस में गटाई डाल लेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे और इस फंदे को ऊपर से टपा देंगे ऐसे। और लूज रखना है, बहुत टाइट नहीं करना। अगर टाइट करोगे तो शोल्डर की जो फिनिशिंग है वो ख़त्म हो जाएगी।
फिर हमने इधर वाला फंदा लेना है और इधर वाला, दोनों फंदों को आपस में ऐसे रखेंगे, दो का एक कर देंगे और दोनों को ही उतार देंगे और इस फंदे को ऊपर से टपाएंगे। तो ऐसे आएगा, लूज लूज, टाइट नहीं रखना। ऐसे हम पूरी सिलाई फंदों को बंद कर, इधर भी सीधा है, इधर भी सीधा फंदा है, तो ऐसे बराबर रख के फंदों को बाइंड करना है। जी देखिए हमने बाइंड कर दिया है और कितनी सुंदर चेन आई है जब बाइंड किया है। अब इसमें से हम इसको निकाल देंगे। सिलाइयाँ हमने छोड़ दी है। अब आपको दिखाते हैं कि इसकी फिनिशिंग कैसी आई है। जी देखिए ऐसे बन के आया है, डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन मिल गया है। ऐसे ही हमने दूसरी साइड से भी इसको बाइंड कर दिया है। जी देखिए ये ना थोड़ी स्टिच वाली है, जब पहनते हैं बच्चे तो अपनी बिल्कुल हो जाती है ऊपर। ये मोटी वूल की है इसलिए हमने 18 फंदे रखे हैं। अगर बड़ों के लिए बनाना चाहते हैं, थोड़ा और बड़े बच्चे का 10 साल का, तो आप जहाँ 20 फंदे रखिए, 22 फंदे भी रख सकते हैं। 22 से ज़्यादा फंदे नहीं रखने हैं। 15 साल तक के बच्चे के भी आपने जहाँ 22 फंदे रखने हैं। अगर वूल पतली है तो भी, ये वूल मोटी है इसलिए हमने 18 रखे हैं। तो ये देखिए कितनी सुंदर, ये डिज़ाइन भी साथ में ही जुड़ गया है और ये वाला भी, और ये बनकर बहुत सुंदर लगेगा गला। ये देखिए ऐसे आएगा बैक साइड से और फ्रंट साइड से थोड़ा डाउन